Hello, Acho. Let's read the given question. The question says, which is the incorrect statement about the magnetic field lines? Option A, magnetic field lines form a closed loop. Option B, magnetic field lines do not intersect each other. Option C, tangent to the magnetic field line curve at any point gives the direction of magnetic field at that point. Option D, outside the magnet, magnetic field lines run from south to north pole of the magnet. So to understand the question, we need to understand about the concept of properties of magnetic field. Properties of magnetic field. तो यहाँ पे कुछ important properties that we will list it down. So सबसे पहली property है magnetic field lines. Magnetic field lines originates from north pole and terminates on south pole. ठीक है, ये हो गई बात फर्स्ट पॉइंट की. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दे फॉर्म क्लोज लूप. अभी हम डायग्रामेटिकली भी इसको देख लेंगे. दे फॉर्म क्लोज्ड लूप. ठीक है. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज at any point within the field direction of magnetic field can be determined by drawing a tangent at that point. By drawing a tangent to that point on that point. ठीक है. अभी फिलहाल हम ये जो 3 पॉइंट हमने लिखे हैं इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं डायग्रामेटिकली. तो मान लेते हैं लेट्स सपोज वी हैव अ मैग्नेट ओवर हियर. दिस इज द बार मैग्नेट. ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है. अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो कुछ इस तरीके से नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में जाके टर्मिनेट हो जाती हैं इस तरीके से. ठीक है. अब ओरिजिनेटिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल बहुत सारी होती हैं, जैसे हम सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिर्फ 2 ही बना रहे हैं, और साउथ में जाके टर्मिनेट हो जाएंगी इस तरीके से कुछ. अब फर्दर मोर वी कैन सी के अब ये क्योंकि नॉर्थ से निकल के साउथ में टर्मिनेट हो रही है, एंड विद इन द मैग्नेट की अगर हम बात करें, इनसाइड द मैग्नेट दे फॉर्म अ क्लोज लूप, यानी कि साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं कुछ इस तरीके से. ठीक है. तो ये क्लोज लूप बन गया. यानी कि अगर हम ऑप्शन ए को देखें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म अ क्लोज लूप, सो इट इज परफेक्टली करेक्ट. हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, तो दिस कैन नॉट बी द आंसर. ऑप्शन बी को देखें, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको एज अ फोर्थ पॉइंट हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ करें, और सो दे विल नॉट इंटरसेक्ट विद अदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ठीक है ना. तो ये दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, सो दे विल बी they do not intersect each other. They do not intersect each other. ठीक है. तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. अब टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन कर्व एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अगर जैसे कि हमने ये थर्ड पॉइंट में डिस्कस किया यहाँ पे, अगर हम मान लेंगे लेट्स से ये पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन पता करनी है, तो जस्ट हम क्या करेंगे, इस तरफ एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे. सो एट दिस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल बी इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन. अगर हम यहाँ पे मान लें कि ये पॉइंट कहीं यहाँ पे है, तो हम लेट्स से यहाँ पे बना लेते हैं कुछ यहाँ पे. तो टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करेंगे, सो नीचे की तरफ जिस ऑर्डर में एरो जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, उसी के अराउंड वी कैन ड्रॉ द टेंजेंट. सो इस तरीके से वी कैन से एट दिस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल बी डाउनवर्ड. इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें, सो इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन. इस तरीके से वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है.
सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. अब थर्ड ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में बोल रहा है आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन रन्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल. आउटसाइड मीन्स ये तो हमारा इनसाइड वाला रीजन है. दिस इज इनसाइड रीजन, ये इनसाइड है. और आउटसाइड में हम देख सकते हैं कि आउटसाइड में नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है फील्ड, नॉर्थ से साउथ, लेकिन यहाँ बोला साउथ टू नॉर्थ, विच इज इनकरेक्ट. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन. ऑप्शन डी विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.